हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले दो कंपनी के रिजल्ट्स। दोनों कंपनी अलग अलग सेक्टर के हैं और दोनों स्मॉल कैप कंपनी से है। तो दोनों कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं रिसेंटली, और हम दोनों कंपनी के रिजल्ट डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म में वह स्टॉक या फिर कोई भी कंपनी रिजल्ट के हिसाब से कैसे चलती है या फिर कैसे परफॉर्म करती है और कहाँ हमें मौके ढूंढने चाहिए इस गिरावट में। और साथ ही साथ दो दिग्गज कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट को भी देखेंगे जो कि अभी फिलहाल बिल्कुल डिस्काउंट पर अवेलेबल है, या फिर आप कह सकते हैं एकदम सस्ते भाव पे मिल रहे हैं वो शेयर्स। एंड दो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी को डिस्कस करेंगे जो कि डिस्काउंट पर अवेलेबल नहीं थे बट अभी 1-2 महीने के अंदर काफ़ी गिर चुका है। तो वहाँ पर आपको मौका देखना चाहिए या नहीं, इसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें फ्राइडे मार्केट की, तो आप देख सकते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में गिरावट का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल निफ्टी 50 0.5% के साथ और सेंसेक्स 30 भी 0.5% के साथ नेगेटिव में जाकर फ्राइडे को क्लोजिंग दे चुके हैं। और निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, ये सिर्फ दोनों मेजर इंडेक्स थे जो प्लस में जाकर क्लोज हुए हैं। आप देख सकते हैं अगर हम गिरावट की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आप देख सकते हैं 2.5% के आसपास नीचे बंद हुआ और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.3% के साथ नेगेटिव क्लोजिंग दिया हुआ है। निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा, ये तीनों इंडेक्स में लगभग 2.5% की गिरावट रही। निफ्टी ऑटो, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल सभी इंडाइसेस लगभग 1.5% के साथ डाउन रहे। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारे फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग की। आप सभी को पता ही है फिलहाल मार्केट में गिरावट का सिलसिला जारी है क्योंकि कंपनी के जो अर्निंग्स है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ लोअर जो नंबर है जीडीपी के वो आग में घी का काम कर रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं गोल्ड के जो रेट है वह भी काफ़ी आसमान छू रहे हैं। आज भी गोल्ड का रेट 24 कैरेट गोल्ड में 2860 रुपीस पर ग्राम हो गया है। साथ ही साथ चांदी ने भी रिकॉर्ड तोड़ 1 लाख रुपीस का भाव क्रॉस कर दिया है पर किलोग्राम के हिसाब से। तो इसमें यह समझ आता है कि कमोडिटीज या फिर गोल्ड एंड सिल्वर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग एज कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट। इसलिए इक्विटी मार्केट से काफ़ी पैसे निकल रहे हैं, खासकर इंडियन इक्विटी मार्केट से। अगर हम पिछले 10 साल के गोल्ड के चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं गोल्ड के प्राइस 29-30,000 के आसपास था जो कि अभी बढ़कर 83,000 रुपीस के आसपास हो चुका है। और हम अगर इंडिया विक्स यानी इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखें तो आप देख सकते हैं 17 क्रॉस करने के बाद 18 की तरफ बढ़ रहा था इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स, बट फिलहाल थोड़ा डाउन हुआ है 2-4 दिन के अंदर। और हम अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा 110 के हाई से थोड़ा नीचे आ चुका है जो कि हमारे इक्विटी मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है। देखिए दोस्तों, यह सब उतार चढ़ाव तो इक्विटी मार्केट में चलता ही रहेगा। कभी बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो कभी गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे, इस कारण से इक्विटी मार्केट गिरेंगे। तो ये उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, लाइफ में भी चलता रहता है और बिजनेस में भी चलता ही रहता है। बट इन्वेस्टेड रहना यह हमारा काम है और अगले 5 साल के लिए हमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए इक्विटी मार्केट में, क्योंकि ऐसे गिरावट में जब आप शेयर्स खरीदेंगे या फिर आप अगर ऐसे गिरावट में म्यूचुअल फंड में एंट्री लेंगे तो आपके लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न है या फिर आपके जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। तो चलिए, ये तो हो गए हमारे इंडेक्स या फिर इंडियन इक्विटी मार्केट की बातें। अब आ जाते हैं हमारे वीडियो टॉपिक पे। तो फर्स्ट रिजल्ट हम देख लेते हैं आरपीजी लाइफ साइंस लिमिटेड। यह गोयंका ग्रुप की कंपनी है। आप देख सकते हैं मेडिसिन या फिर एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करती है ये कंपनी, या फिर फिनिश डोसेस भी बनाती है यानी कि टैबलेट कैप्सूल मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है कंपनी। अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 3,500 करोड़ यानी 3.5 करोड़ का है और 36 का पी रेशियो है, 25% का आरओई है और 35% का आरओसी जो कि काफ़ी बढ़िया है और कंपनी के पास कोई कर्जा भी नहीं है। तो चलिए अब इस कंपनी के रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दिसंबर 24 के रिजल्ट में कंपनी ने 173 करोड़ का सेल्स किया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं एक्सपेंसिव को निकालने के बाद 49 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। फिर आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 47 करोड़ का है और 26% प्रॉफिट पे सरकार को टैक्स देने के बाद या फिर गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट आ जाता है 35 करोड़ जो कि दिसंबर 23 में 26 करोड़ का था ओनली। तो ठीक ठाक नंबर कंपनी ने पब्लिश किया हुआ है।
अब अगर हम आगे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं लगभग 73% हिस्सा प्रोमोटर का है, यानी कंपनी के मालिक ओन करते हैं 73% हिस्सा। फिर DII 6%, FII 1.3% और पब्लिक के पास 19 से 20% का हिस्सा है इस कंपनी का। और अगर हम कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में इन्वेस्टर के पैसे को लगभग 6 से 7 गुना किया हुआ है इस स्टॉक ने। और यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स लगातार अपनी ही कंपनी के शेयर्स में हिस्सा बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। वैसे भी गोयंका ग्रुप की कंपनी अभी फिलहाल काफी ट्रेंडिंग में है, हर कंपनी ट्रेंडिंग में। आप देख लीजिए, जेंसार टेक बोलिए, PCBL बोलिए, पूरा ग्रुप ही काफी मजबूत और काफी ट्रेंडिंग में फिलहाल ट्रेड कर रहा है और अच्छा समय चल रहा है उन कंपनीज का, पूरे ग्रुप के कंपनीज का। तो ये तो हो गए हमारी फर्स्ट कंपनी का रिजल्ट का डिस्कशन। अब सेकेंड कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है गो फैशन। यह भी एक रिटेल सेक्टर की कंपनी है और मेंस एंड वुमेन्स वेयर के कंपनी का कामकाज है। और कंपनीज के स्टोर आपको नजदीकी मॉल में आपके या फिर सिटीज में देखने को मिल जाते हैं। कंपनी एक रिटेल कंपनी है, आप बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं 5000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का और करंट प्राइस 935 पर शेयर है। और PE रेशो आप देखेंगे तो 58 का है। ROE और ROCE भी 15 यानी कि 15 का है, आप देख सकते हैं। दिसंबर क्वार्टर ने कंपनी ने 215 करोड़ का सेल्स जनरेट किया हुआ है। साथ ही साथ एक्सपेंसेस 145 करोड़ का निकाल के 70 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने। अब देख लेते ओपीएम, आप देख सकते 32% का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 32 करोड़ का है और 25% टैक्स गवर्नमेंट को देने के बाद नेट प्रॉफिट 24 करोड़ का जनरेट किया हुआ है कंपनी ने। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें या फिर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 50% के आसपास का हिस्सा प्रोमोटर ओन करते हैं लगभग, और 12% FII और 33% DII होल्ड करते हैं, और पब्लिक के पास सिर्फ 2% का हिस्सा है। अगर हम इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं एक रेंज में बाउंड है, ऊपर 1400 और नीचे 900 रुपए का रेंज बना हुआ है इस कंपनी का। ये कंपनी अगर इस रेंज को तोड़कर जब तक ऊपर ट्रेड नहीं करती तब तक ऐसे ही पैटर्न में ये शेयर चलेगा। अब 2021 से 2025 तक शेयर ने कुछ भी रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया हुआ है इन्वेस्टर को, आप देख सकते हैं। इस कंपनी का 2021 में 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर का, और 2024 में भी दिसंबर क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 24 करोड़ ही है। तो ग्रोथ नहीं है। लेकिन आप अगर पिछली कंपनी को देखेंगे यानी कि RPG लाइफ साइंस को, तो वहाँ नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिलेगा। वहाँ आप देखोगे तो 8 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था लगभग 2021-22 में, वो नेट प्रॉफिट बढ़कर 35 करोड़ के आसपास हो गया है। इसलिए वहाँ का शेयर प्राइस भी 7-8 गुना हो गया है पिछले 5 साल में। तो फ्रेंड्स, चाहे मैक्रो सिचुएशन कुछ भी हो, अगर आप जिस कंपनी में इन्वेस्टेड है वह कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखाती है नेट प्रॉफिट एंड सेल्स में, तो आपका शेयर का बढ़ना तय है। तो ये तो हो गए हमारे 2 कंपनीज के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं 2 दिग्गज कंपनी अपने सपोर्ट के आसपास है और काफी सस्ते में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। पहली कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। आप देख सकते हैं जो हाई है एशियन पेंट्स शेयर का, वो 35% के साथ डिस्काउंट पर अभी अवेलेबल है अपने ऑल टाइम हाई से। यह देश की दिग्गज पेंट कंपनी भी है, और अगर आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया मौका है। और किसी ने बताया होगा कि बड़े कंपनी गिरते नहीं, तो आप देख सकते हैं किस तरह 35% तक बड़ी कंपनियां भी गिर जाती है, बट ऐसे में हमें अच्छी खरीदारी का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, देश की सबसे बड़ी कंपनी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। यह कंपनी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो अगर आप ऐसे दिग्गज कंपनी के साथ जाना चाहते हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी के टाइम पर यह कंपनी डिस्काउंट पर अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं ऐसी कंपनी पर, जब ऐसी कंपनी इस तरह के डिस्काउंट पर अवेलेबल हो। यहाँ पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, यानी कि आपके पास अगर कुछ 15% का एक ही कंपनी में लगाने के लिए पैसे है या फिर 15% का एलोकेशन आपको करना है, तो ऐसी कंपनीज में आप डायरेक्टली इस शेयर प्राइस या फिर इस लेवल पे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 2 मल्टीबैगर स्टॉक की, जो कि अभी फिलहाल डिस्काउंट पर अवेलेबल है और काफ़ी जल्दी कितने गिर गए हैं ये 2 स्टॉक, इसे हम देखेंगे। फर्स्ट कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। आप देख सकते हैं पिछले साल का सुपरस्टार स्टॉक एक ही महीने के अंदर लगभग 40% डाउन हो चुका है।
तो ऐसे स्टॉक में गिरावट खूब ज़्यादा होती है, जहां वैल्यूएशन महंगे होते हैं और मार्केट में ऐसे ही गिरावट होते हैं। और इसी कारण से कई लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। लेकिन ऐसे उतार चढ़ाव स्टॉक मार्केट का काम है। ऐसे उतार चढ़ाव में ही आपको लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया पैसे बनते हैं और काफी बढ़िया कंपाउंडिंग होती है। आप नेक्स्ट कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी ने भी पिछले 2 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर के लगाए हुए अमाउंट को या फिर उनके पैसे को लगभग 10 टाइम्स या फिर मल्टीपल टाइम्स कर दिया था, यानी 10 गुना हो गया था शेयर प्राइस पिछले 2-2.5 साल के अंदर। लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से 25 से 30% गिर चुका है स्टॉक्स। दोनों कंपनी में 2 महीने में कुछ फेरबदल नहीं हुआ है फंडामेंटली, सिर्फ दोनों मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से गिर गए हैं। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी भागते हुए चीज़ या फिर काफ़ी ज़्यादा चले हुए स्टॉक के ऊपर बेट नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको डिस्काउंट का मौका देखना चाहिए कंपनी में, और दोनों ही काफ़ी अच्छे कंपनी है। लेकिन आपको ऐसे मौके जरूर शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में मिलते हैं, सिर्फ इन्हीं कंपनी में नहीं, पूरे मार्केट में सेल लगा हुआ है फिलहाल। आपको जो चीज़ पसंद थी पहले, उन चीज़ों की आप खरीदारी अभी कर सकते हैं और अभी का मार्केट वही इंडिकेशन दे रहा है। हो सकता है थोड़ा मार्केट और गिर जाए, लेकिन अभी खरीदे हुए शेयर्स को आपको 5 साल में कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिलेगा वो काफ़ी शानदार मिलेगा। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन या किसी न्यू न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।